हेलो माय ब्यूटीफुल लियो, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका 18 से लेके 28 जून कैसा रहेगा। इस बीच आप क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन रिसीव करेंगे और ये जो 18 से लेके 28 की जो जर्नी है वो कैसी रहेगी। इस बीच कुछ ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स आपको एक्सपीरियंस करवाए और आपको करना पड़े, ठीक है, कुछ हाइज एंड लोस फेस करना पड़ जाए। ठीक है, तो क्या लॉस क्या गेन है सब मैं आपको बताऊंगी। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके हेल्थ से रिलेटेड मैसेज है यहाँ पे। ठीक है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग इस रीडिंग को दिल खोल कर देखेंगे। ये रीडिंग जो है सभी के लिए है। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। रीडिंग शेयर कर दो, आखिर आपकी फैमिली में भी कुछ लोग होंगे ना जिसे गाइडेंस चाहिए। रीडिंग शेयर ज़रूर करना, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखो, पर्सनल रीडिंग मैं करती हूँ जो कि बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट होती है। सो दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। फेक एंड फ्रॉड से मेरा ना नंबर नहीं देती हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो कुछ भी है फुल क्लियरिटी आपको मिलेगी। देखो, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा लग रहा है कि जैसे अपना कोई नया काम या बिज़नेस वगैरह शुरू कर सकते हो। तो पहला पॉइंट आपकी प्रोफेशनल लाइफ से है, तो उस पे ही डिस्कशन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर कहीं भी हो, रूरल एरियाज़ में हो, ठीक है, अर्बन एरियाज़ में हो, जहाँ भी हो, सिटी में हो, दूसरे कंट्री में हो, आप अपना एग्रीकल्चर रिलेटेड काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, एग्रीकल्चर टूल हो गया, ठीक है। शोरूम वगैरह भी ओपन कर सकते हो, बाइसिकल का हो गया और कार का हो गया, जो कुछ भी आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद अपना लाइक केमिकल से रिलेटेड, उसके बाद टी एंड कॉफ़ी का हो गया, राइस एंड ग्रेन का हो गया, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो है अपना बेचना शुरू करना, ग्रॉसरी वगैरह अपने ओपन कर सकते हो, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें बताई जाएगी, क्या बिज़नेस मैं करूँ, मुझे कहाँ आगे बढ़ना चाहिए। तो बैग का बिज़नेस आप कर सकते हैं, फूड पैकेजिंग आइटम का हो गया, अपना खुद का स्मॉल रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, फार्म टू टेबल वाला रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें लोगों को आपकी हेल्दी फूड जो है, कुजिन्स जो है बहुत पसंद आए, ठीक है। ये सारी चीज़ों पे आप वर्क कर सकते हो। उसके बाद देखिए, साइंस के फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एज अ केमिस्ट, फॉरेंसिक्स, उसके बाद है आपका बायोकेमिस्ट और एनीथिंग इन द फील्ड ऑफ साइंस आपका जॉब लग सकता है। तो उस पर आप मेहनत कर सकते हो, उस पर आप वर्क कर सकते हो, उस पर आप ध्यान दे सकते हो। उसके बाद बिज़नेस में भी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बिज़नेस तो करना ही करना है, ठीक है। तो बिज़नेस, कुछ लोग हो सकता है कि कुछ ही लोग गवर्नमेंट जॉब हासिल करें, लेकिन कुछ लोग बिज़नेस जैसे काम करते हो, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पोजीशन मिल सकता है, CEO बन सकते हो और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। ओके, घर वापस नहीं लौटे हो बहुत लंबे टाइम से, घर वापस लौटने की एनर्जी दिखाई दे रही है, फैमिली से मिलने की एनर्जी दिख रही है, विंड फॉल की एनर्जी है। अचानक से जैसे आप कोई काम कर ही रहते हैं और अचानक से बहुत सारा पैसा आपकी लाइफ में आने वाला है। पेमेंट जो पैसा है वो भी बढ़ सकता है आपका, ठीक है। मनी साइकिल आपका बहुत पॉजिटिव रहने वाला है और कुछ बड़ा खरीदने वाले हो, घर, प्रॉपर्टी, धन दौलत, ये भी आपका मतलब इसकी प्लानिंग पूरी आपकी परफेक्ट रहने वाली है, ये सब होने वाला है, मतलब इसके योग्य बन रहे हैं, मैं आपको ये बोल सकती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ना कुछ ट्रुथ, सच्चाई आप फेस करने वाले हैं, दुनिया के लोग कितने अच्छे और कितने बुरे हैं ये चीज़ आप जानने वाले हो बहुत ही जल्दी, ठीक है, इस 18 से 28 के जून के बीच में। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि चीज़ें अच्छी ही हो रही हैं, बिकॉज यू आर एंटरिंग द मोस्ट कंफर्टेबल पीरियड ऑफ दिस मंथ। इस मंथ के आप बहुत ही मोस्ट कंफर्टेबल पीरियड में एंटर कर रहे हो और 18 से लेकर 28 जून आपके इस मंथ का मोस्ट कंफर्टेबल पीरियड टाइम रहेगा, जिसमें फाइनेंस जो है वो भी आपका काफ़ी स्टेबल और बैलेंस रहने वाला है। एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि छोटी मोटी गलती तो ज़रूर कर रहे हो, जिसकी वजह से ना आपको बहुत अफसोस हो रहा है, थोड़ा अनफुलफिल फील कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि काम कुछ करने को कहा गया, कुछ और कर दिए, तो कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं आपसे, वर्क प्लेस पे हो सकता है, घर में हो सकता है, फैमिली में। तो ना ऐसा होगा कि जैसे आप सॉरी बोलो, ठीक है, सॉरी बोलना पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक आप अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले पा रहे हो, ऐसा भी हो जाएगा। तो बेटर ये है कि गलती ही ना करें। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपको किसी से सॉरी बोलना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से सॉरी बुलवाना चाहते हो, ये सिर्फ रिलेशनशिप में ही होगा। अगर रिलेशनशिप में आपसे गलती नहीं हुई है, आपके पार्टनर से हो गई है, तो वो इंसान आपको सॉरी बोलेंगे। लेकिन वर्क प्लेस पे आपको सॉरी बोलना पड़ सकता है, कुछ गलतियाँ हो सकती है जिससे बॉस जो है गुस्सा हो सकते हैं, पुरानी बातें याद कर सकते हैं, देखो तुमने पास्ट में भी ये गलती की है, फिर से वही गलती कर रहे हो या कर रही हो। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स उठ सकते हैं, ठीक है।
दूसरी बात यहाँ पे ये है कि थोड़े चेंजेस हो रहे, बदलाव हो रहे हैं। कुछ लोगों का ट्रांसफ़र भी हो सकता है, ऐसा मैं देख रही हूँ और आप ये अपने मर्ज़ी से कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कीप होल्डिंग द विज़न, जो विज़न है उस पे आप एकदम अपना नज़र बना के रखें, क्योंकि जो विज़न जो आप चाहते हैं वो पूरा कर सकते हो, ठीक है? विज़न बस क्लियर आपका रहना चाहिए, कब विज़न पे पूरा आपका पूरा फ़ोकस रहना चाहिए। एंड उसके बाद शिफ्ट की एनर्जी है, तो ये आसार, ये योग्य बन रहे हैं कि आप अपने पढ़ाई को, अपने कोर्सेज़ को, जो भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो चीज़ें, वो आप बदल रहे हो, वो आप चेंज कर रहे हो। और हिम्मत चाहिए होगी कि आप इंजीनियरिंग छोड़ के मेडिकल फील्ड में जाओ या मेडिकल छोड़ के इंजीनियरिंग फील्ड में आओ। ऐसा कुछ, मतलब मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जैसे अपने कंट्री का जॉब छोड़ के दूसरे कंट्री में जाओ, ये पॉसिबिलिटीज़ है। या अपने वहाँ के छोड़ के जो वापस अपने इंडिया वापस लौटो या कोई और कंट्री जहाँ रहते हो, ठीक है? तो टोटली डिफरेंट डायरेक्शन अब आपके लाइफ का होने वाला है। आपको लगेगा कि जो मैं इतने टाइम से मेहनत कर रही थी, कर रहा था, सब व्यर्थ हो गया, बर्बाद हो गया, बेकार हो गया। ऐसा भी आप कुछ फ़ील कर सकते हो। फिर वहीं से आपको ये भी फ़ील होगा कि नहीं, अब मैं कुछ नया करने वाला हूँ, उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। ऐसा आपका रहने वाला है, ऐसा आपका मूड रहेगा। ये चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हो। और साइंस का तो मैंने आपको बता दिया कि यस, साइंस के फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? जिसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। ग्रोथ तो होगी ही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखो और भी कुछ आपको मैं बता देती हूँ, ठीक है? दिस वन, देखो सबसे पहले यहाँ पे आप काफ़ी लॉजिक एंड ऑर्गेनाइज्ड रहने वाले हैं। आपका लॉजिकल होना और ऑर्गेनाइज्ड होना, ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा आपकी सक्सेस को, ठीक है? स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन रहना, और खुद ये हो रहे हो, ठीक है? मैं आपको बता रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब लीडरशिप रोल में आने वाले हैं। जैसे बॉस आपको बोलेंगे कि यू डिज़र्व इट, तुम लीडरशिप रोल में आ सकते हो। देखो अगर आपको लीडरशिप रोल चाहिए तो आपको थोड़ा डिसिप्लिन में रहना भी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि और क्या होने वाला है। देखो सबसे पहले यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी, हो सकता है ये 18 से 28 जून आपका थोड़ा अकेलापन में रह सकता है, ठीक है? जिसमें आप थोड़ा पीसफुल मेडिटेशन करेंगे, आपका सॉलिट्यूड अकेलापन मीनिंगफुल रहेगा, जो आपको सेल्फ डिस्कवरी में हेल्प करेगा, ठीक है? आप खुद अपने गाइडर बनोगे, आप खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, गाइड करोगे, सही रास्ता दिखाओगे। लव लाइफ का मैं देखती हूँ कि क्या रह सकता है आपका। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, लव लाइफ कैसा रहेगा? ओके, साथ में झूम उठने वाले हो, कुछ इंस्पायर्ड एक्शन लेने वाले हो, स्पेशली आपके पर्सन आपके लिए कोई इंस्पायर्ड एक्शन, ब्यूटीफुल एक्शन ले रहे हैं, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपको गाना गा के सुनाएंगे, मतलब काफ़ी हारमोनी रहेगी, ठीक है? रिदम में रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, वाओ, आपके जो पर्सन है वो आपके आइडियल पर्सन या आइडियल पार्टनर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? जो ड्रीम जैसा पर्सन सोचा वैसे मिल सकते हैं उसी इंसान के अंदर जिसके साथ आप हो। और दूसरी एनर्जी यहाँ पे आपके लिए है, नया घर आप ले सकते हैं या नए घर में आप मूव हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर रही हूँ, ठीक है? ऑलराइट, सो कुछ पॉइंट्स और भी मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल पॉजिटिव रहना आप सभी लोग। पर्सनल रीडिंग के लिए तो ज़रूर कांटेक्ट करना मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट मैसेज होगी। देखो डिग्निटी, चाहे कुछ भी हो जाए, एक वाइज पर्सन जो है अपनी डिग्निटी को मेंटेन करता है विदाउट एनी प्राइड, घमंड के, ठीक है? तो आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके रखना। प्रॉस्पेरिटी एंड कंपैशन आपकी तरफ आ रहा है। और बताती हूँ क्या ज़रूरी है आपके लिए। लास्ट वन इज़ थैंकफुलनेस फॉर अंडरस्टैंडिंग। देखो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं आपकी चीज़ें बिगड़ी है, वहाँ वहाँ अंडरस्टैंडिंग आ रहा है। आप हमेशा थैंकफुलनेस में रहे, ग्रेटफुल रहे, ठीक है? चीज़ें अच्छी होंगी। मैं प्रे करती हूँ, भाई टेक केयर।